बुद्धिमान है। बुद्धि तो बता दिया बंदरों के पास है, चूहों के पास है, बिल्लियों के पास है। तो तुम्हारे पास बुद्धि है तो क्या हुआ, विवेक भी है क्या? अगर विवेक होता तो क्यों अफगानिस्तान गंवा दिए? विवेक होता तो क्यों भारत गंवा दिए? इतना सा बचा है अब, कहां था विवेक? तो विवेक नहीं था, बुद्धि थी। और आज और सड़ी हुई बुद्धि है, संकुचित बुद्धि। हम दो हमारे दो, बचना उसको भी नहीं है। इसलिए जब कोई राष्ट्र की बात करता है, कोई समाज की बात करता है, तो हंसी भी आती है। ये कौन लोग हैं जो ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं? ये अपनी बात ठीक से नहीं कर पाए, अपने जीवन को ठीक से नहीं रख पाए, संभाल नहीं पाए, अपने बच्चों को संस्कार और विद्या नहीं दे पाए। 2 ही बच्चे इनको मिले थे, एक मिले थे, उसको भी ये वैदिक संस्कार नहीं दे पाए, उसको भी वो ईमान नहीं सिखा पाए, उसको भी वो प्रामाणिकता नहीं सिखा पाए, और ये घुसे चले जा रहे हैं। हम देश बदलेंगे, हम समाज बदलेंगे, जरा अपने वाले को बदल लो। वहां फेल हो गए, वहां काम नहीं चला। जिसके साथ 24 घंटे रहने का मौका मिला, जिसको जन्म दिया, उसको नहीं बदल पाए, उसको नहीं सिखा पाए कि देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। दुनिया को सिखाते चल रहे हो, जरा उनको भी सिखा दिया होता अपने वालों को। उनको वीर कुंवर सिंह नहीं बना पाए, उनको झांसी की रानी नहीं बना पाए, उन्हें महाराणा प्रताप नहीं बना पाए, शिवाजी नहीं बना पाए, बप्पा रावल नहीं बना पाए, बाल समय रवि भक्षलियो हनुमान जी नहीं बना पाए। रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश। बालकपन में ही हनुमान जी ने समस्त ज्ञान के प्रकाश को निगल लिया, मतलब आहरण कर लिया, पा लिया। वो सूरज निगलने की बात अलग बात है, चलो उसको मान ही लेते हैं, हनुमान जी हैं तो निगल ही सकते हैं, पर उसका वैदांतिक अर्थ भी तो समझो भारतीयों, कि केवल चमत्कारी घटनाओं को समझते रहोगे, असर झुकाते रहोगे। बाल समय रवि भक्ष लियो, सूर्य ज्ञान के रूप हैं, गुरु के रूप हैं। बचपन में ही उस दिव्य ज्ञान और गुण का आहरण कर लिया, आहार बना लिया हनुमान जी महाराज ने। सारी विद्या, जैसे राम जी के विषय में कहा जा रहा है, गुरु गृही पढ़न गयौ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्री कृष्ण जी उज्जैन में गए, उज्जैन से सब प्राप्त करके आ गए। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी यह गुण और यह ज्ञान प्राप्त करें। इस राष्ट्र कथा के माध्यम से राष्ट्र के शिक्षा नीति के परिवर्तन का भी आधारभूत कदम उठाया जा रहा है। उधर से बदले न बदले, पर याद रखना, ये शरीर जब तक जिंदा है, भारत के कोने कोने में सनातन शिशुशाला, सनातन गुरुकुलम और सनातन विश्वविद्यालय को मैं खोलकर और पूरा करके जाऊंगा। इस देश को यह दे के जाऊंगा। सरकारों के भरोसे नहीं बैठते। सरकार को अपनी डिमांड से सिर्फ परिचित कराते हैं, क्योंकि आप भी सरकार के हिस्से हैं। बोला मुझे यही चाहिए, नहीं, आपको हम ठेकेदारी दे, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए ठेकेदारी, मुझे ये चाहिए। हमें एक दिन किसी ने दिखाया कि आपने भी गांव में जाकर के कहा है कि कोई आवे तो उससे कहो लाइब्रेरी बनवाओ। आने के पहले हमने आप पे भी थोड़ा रिसर्च किया है, देख दाख के कि क्या क्या बोलते हो, तो हमें बड़ा अच्छा लगा।
लेकिन फिर ये लगा कि ये तो हम बोलने वाले थे, पहले यही बोल गए, अब हम क्या बोलेंगे। सही बात है, लाइब्रेरी मांगो। और नीतियां सरकार बनाती हैं, थोड़ा दबाव भी दो, मधुर दबाव, जैसे परिवार में होता है, नहीं 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 हमको ये चाहिए, इसको तो देना पड़ेगा, देखिए आपको हम बनाए हैं, दीजिए। करण भूषण यहीं बैठे हैं ना, उनको पकड़ के कहिए कि अपने क्षेत्र में सनातन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की व्यवस्था और अच्छे से करो। प्रतीक बैठे हैं, उनको बोलो। अब दोनों से न बोले तो उनके पिता काफी हैं, उन्हीं के बोल दो, यही सब कर देंगे। मांग करो, डिमांड करो कि नेताजी इस बार चाह रहे हैं कि वो जो गुरुजी नहीं बोल रहे थे कि वैदिक भी हो और आधुनिक एआई वाला भी हो, ऐसा मिश्रित कुछ कृपा करके कैसे बनाया जाए। अपने इस गोंडा और जहां से शुरू होगा होगा देखा जाएगा, अपने यहां तो हम शुरू कर ही सकते हैं। तो ये सूत्रपात और बीज पड़ना आरंभ हुआ, तो याद रखना, एक जगह से बीज पड़ेगा तो बट वृक्ष की तरह पूरे भारत को ऐसे छाया दे देगा, चारों तरफ इस विद्या का प्रचार और प्रसार हो जाएगा। यही राष्ट्र कथा है।